अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है सेंटर को। एक इंपॉर्टेंट अपडेट, O2 IAS अकेडमी में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप स्टेट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होते हैं तो उनको सिंप्लीफाइड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स का कोर्स भी अवेलेबल है एट कॉस्ट ऑफ 5,000 रुपीज। इसमें आपको लेक्चर्स के अलावा प्रिंटेबल कंपाइलेशन मिल जाती है वीकली एंड मंथली बेसिस पर। 6 महीने के एंड में टॉपिक वाइज कंपाइलेशन मिलती है। नंबर 2 इज आपका वीकली टेस्ट होता है और इससे आपका मेंस वाला पार्ट स्ट्रेंथन होता है बिकॉज आपको शीट भी इवेलुएट करके दी जाती है। नंबर 3 इज वेडनेसडे को स्पेशल क्लास रहती है। अगर इन केस आपने मई 2027 को टारगेट करा है और जनवरी टू मई वाला जो करंट अफेयर्स था वो स्किप कर दिया है तो टॉपिक वाइज रिवीजन वहां पे करवाया जा रहा है। एंड नंबर 4 इज इसमें मंथली मेंटरशिप सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ आप टेलीग्राम से जो पीपीटी की पीडीएफ फॉर्म होती है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, पर यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल होगी। एंड कोर्स में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही कंपाइलेशन है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है और इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। कि जितने भी एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं उनको रिव्यू करें, जहां से एलिफेंट्स ट्रेडिशनली गुजरते आ रहे हैं। आपने रोड ना बना दिया हो वहां पर, मतलब कोई हिंड्रेंस नहीं आनी चाहिए। जो एलिफेंट का रूट था उसको एलिफेंट का ही रूट रखें। तभी आजकल ब्रिज मॉडल लाए गए हैं कि हम जमीन में नहीं, जहां से एलिफेंट कॉरिडोर, एक रास्ता होता है बना हुआ इनका, इसी रास्ते से जाएंगे, इसी रास्ते से वापस आएंगे। तो उन कॉरिडोर्स के आसपास आप क्या कर सकते हो, रोड की जगह पे ऊपर से ब्रिज बना सकते हो। एलिफेंट थोड़ी जाएगा ब्रिज पर से, वो तो नीचे से ही जाएगा। तो ये उत्तराखंड में भी आपने एग्जांपल देखा, देहरादून और दिल्ली वाला हाईवे देखा, उसमें भी क्या किया, ब्रिज फॉर्मेशंस करी गई हैं जहां पे ट्रेडिशनल एलिफेंट कॉरिडोर्स भी हैं। तो ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। और अभी सिर्फ डायरेक्शन दी है, कोई जजमेंट नहीं है। ये डायरेक्शन का मतलब है सेंटर फिर इसके ऊपर काम करेगा। तो सबसे पहले तो सेंटर को बोला गया है, डायरेक्शन दी गई है कि जो एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं उनके ऊपर नेशन वाइड सर्वे कंडक्ट करो कि जो ट्रेडिशनल रूट्स हैं एलिफेंट्स के वो इंटरप्ट नहीं होने चाहिए, नंबर 1। एंड दूसरा, अगर कोई भी मूवमेंट रुक रही है किसी भी एलिफेंट्स की तो वहां पे ऑल्टरनेटिव लेके आओ, क्योंकि हमें डाइवर्सिटी भी देखनी है, अपनी कंजर्वेशन भी करनी है स्पीशीज की। और कोई भी ब्लॉकेट नहीं होना चाहिए, कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी कंस्ट्रक्शन, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी हैबिटेशन आपने वहां पर ना बनाई हो जहां से एलिफेंट बिलोंग करते थे। क्यों, आप बना तो दोगे, फिर उसके बाद होगा क्या, आप गाड़ी लेके जाओगे अपनी, आगे कौन खड़ा होगा, बड़ा सा मैमल दैट इज एलिफेंट, और वो गाड़ी उठाएगा और पलट देगा। तो इससे हुआ क्या, ह्यूमन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट आपको दिखाई दिया। और किसकी वजह से हुआ, हमारी वजह से हुआ वो, क्योंकि हमने उस जगह पे रोड बना दिया जहां पे ट्रेडिशनली कौन जा रहे थे, एलिफेंट जा रहे थे। अब ऐसा नहीं है कि ब्रिज ही बन जाएगा हर जगह पे, पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी कि एलिफेंट ऊपर की तरफ भी घूमते फिरते आ जाएगी। लेट्स सी ह्यूमन ने क्या बनाया है ऊपर की तरफ, ऊपर से कैसा व्यू दिखता है। हो सकता है एक आधा केस आप सुने ऊपर से गिर गया एलिफेंट, हमेशा ये पॉसिबिलिटी रहेगी। पर आपने क्या किया, वो जो चांसेस थे उनको रिड्यूस कर दिया, क्योंकि आपको पता लगा कि यहीं से जाते हैं ये एलिफेंट, इनके हर्ड है, एक दो स्पॉट इन्होंने बना रखे हैं। यहाँ पे भी कॉरिडोर बोला, देखो जैसे रफा क्रॉसिंग आपने पढ़ी थी और फिलाडेल्फी कॉरिडोर पढ़ा था, वहां से इंसान आगे पीछे जाते हैं, वैसे इनके भी कॉरिडोर बने हैं, रास्ते बने हुए हैं। एंड दूसरा मेन रीजन क्या है कि देखो जो ब्लॉकेड होते हैं, हमेशा हम ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट ये सुनते आए हैं, और आप मानोगे नहीं 35,000 प्लस जो डेथ्स हुई हैं, अगर टाइगर और एलिफेंट को कंपेयर करें, 35,000 कुछ जो डेथ हुई हैं वो बिकॉज ऑफ ह्यूमन और एलिफेंट के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हुई है। एंड यही नंबर आप देखेंगे तो 1000 में है इफ कंपेयर टू द टाइगर। टाइगर ने मतलब जो लोग मारे, ह्यूमंस को खत्म करा, वो कॉन्फ्लिक्ट में सिर्फ 1000 डेथ्स हुई हैं। तो एक तरफ कार्निवोर है और एक तरफ आप देखोगे हर्बीवोर भी आपको दिखाई दे रहा है, पर कॉन्फ्लिक्ट किसके ज्यादा थे, ह्यूमन और एलिफेंट के, रादर देन ह्यूमन और टाइगर के। नंबर कम है, डेथ तो हुई है, लॉस तो हुआ फैमिलीज का, पर अगर सर्वे कंडक्ट जो हुआ। नाउ बैन ऑन क्रूअल मेथड्स। क्रूअल मेथड्स में क्या आ सकते हैं, एलिफेंट को भगाने के लिए कोई ना कोई प्रोसीजर तो लोकल्स अडॉप्ट करते होंगे। फायर बॉल्स के बारे में सुना हुआ है, बंदूक होती है एक एनिमल्स को भगाने के लिए। एक दिन द हिंदू ने इस पिक्चर को भी कवर करा था, और ऐसा नहीं है उसमें सिर्फ लोकल्स होंगे, पुलिस ऑफिसर्स भी साथ में होते हैं। एंड इनको यूज क्यों करा जाता है, क्योंकि जो ह्यूमन और एलिफेंट का कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता ही जा रहा था। एंड दूसरा स्पाइक्स, ये स्पाइक्स क्या होती हैं, वो जो कांटे कांटे से लगा दिए होते हैं, उसमें पैर फंस जाता है एलिफेंट्स का। अब देखो पैर उनका एलिफेंट्स का फंस तो गया, आपने वो ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट शायद रिमूव तो वहां से कर दिया, एंड जो एलिफेंट था वो वहां पर वुंडेड रहेगा, उसको कौन देखेगा उसके बाद। एंड जो वुंडेड एनिमल्स होते हैं उनको आप देखेंगे तो वो ज्यादा हीनियस बन जाते हैं उसके बाद, वो ज्यादा ट्रेजेडी कॉज करने की फिर टेंडेंसी रखते हैं, पोटेंशियल रखते हैं। इसके बाद और भी ऐसे बड़े सारे मेथड्स हैं जो एलिफेंट को वहां से दूर भगाने के लिए यूज करे जाते हैं। इन प्रैक्टिसेस को बार्बरिक और इलीगल माना जाता है। बार्बरिक का आप यूं सोचे, सबसे पुरानी, जब आपके अंदर वो दया भाव नहीं होता तो इसको बार्बरिक माना जाता है, जब आप ऐसी एक्टिविटीज ऊपर परफॉर्म करते हो। इंटरस्टेट नेचर ऑफ कॉरिडोर अगर देखें तो स्टेट बाउंड्रीज, अब देखो एलिफेंट्स एनिमल्स, इनके लिए कोई बाउंड्री तो होती नहीं है, तो एलिफेंट कॉरिडोर्स के लिए भी कोई स्टेट बाउंड्री डिक्लेयर नहीं है।
कर्नाटका वाला एरिया है, केरला का है, साइड में तमिलनाडु वाला पार्ट है, ऊपर आंध्र प्रदेश वाला एरिया है। एलिफेंट कहीं भी जा सकते हैं, उनके लिए थोड़ी आप बोलोगे ये हमारी स्टेट में एलिफेंट यहीं पे रहेंगे, तुम्हारे वाली स्टेट के एलिफेंट उधर जाएंगे। अब कई बार एलिफेंट्स के लिए, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए एरिया को इलेक्ट्रोक्यूजन भी लगा दिया जाता है। ऐसे मान लो आपने कोई खेती कर रखी थी, आप नहीं चाहते ये डिस्ट्रॉय हो, तो साइड में वो इलेक्ट्रिक करंट भी दे दिया जाता है। पिग्स के लिए भी यूज करते हैं, आप नॉर्थ एरिया में आएंगे तो वहां पे पिग्स के लिए यूज कर लिया। आजकल गाय हैं, भैंसे हैं, इनको छोड़ दिया गया है खुला, तो ये भी आजकल ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोक्यूजन, इन वायर्स के साथ जैसे ही कॉन्टेक्ट में आते हैं, एक बार टच करा, डेथ हो जाती है इंस्टेंट, बहुत सारे एनिमल्स की। और ये तो मैमल है, फिर इतना बड़ा जायंट मैमल दिख रहा है आपको, तो ये तो बहुत बड़ा लॉस माना जाता है। अब जो एलिफेंट्स है वो नेपाल से वेस्ट बंगाल आते हैं, बिना किसी वीजा के, बिना किसी पासपोर्ट के वो घूमेंगे, क्योंकि उनको डिफाइन नहीं करती यहाँ पर बाउंड्रीज। नेक्स्ट इज झारखंड, एंड फ्रॉम हरियाणा टू उत्तराखंड, उत्तराखंड टू हिमाचल प्रदेश, ये मूवमेंट चलती रहती है। मतलब आप नहीं रोक सकते एलिफेंट्स को। आप क्या कर सकते हो, वो जो ऑब्स्टेकल बने हुए थे उनको रिड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट इज लीगल प्रोटेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। एक आपका एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, इसमें आएगा शेड्यूल नंबर 1, वहां पर एलिफेंट्स को प्रोटेक्शन दी गई है। अच्छा, इंडिया की बात हो रही है, एशियन एलिफेंट आएंगे कि अफ्रीकन? एशियन आएंगे। एशियन का आईयूसीएन स्टेटस इज, बस यहीं पे कंफ्यूजन होना है। अब देखो मैं 2 ऑप्शन और ऐड कर देती हूँ। सवाना का क्या था? अच्छा, लिखा तो नहीं है इधर, नहीं लिखा है, हाँ ठीक है, तो इसको सीक्वेंस में ही याद रखना, आपने सवाना से पढ़ना शुरू करा था। चलो जी ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इससे रिलेटेड। एंड दूसरी चीज जो आपने याद रखनी है, दैट इज अबाउट प्रोजेक्ट एलिफेंट। अभी 10 अगस्त को ही 30 इयर्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं जो प्रोजेक्ट एलिफेंट हमने शुरू करा था। अब ये जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है, सामने लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, वेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसे शुरू करा। कब लॉन्च हुआ था? 1992 में। 30 साल पूरे हुए, अभी हुए हैं रिसेंट, 10 अगस्त, तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आप इसको पूरा कवर कर ले एक बार। अब देखो यहाँ पे जब मिनिस्ट्री ने शुरू करा ना, तो मतलब सेंटर लेवल से ये शुरू हुआ। पैन इंडिया लेवल पे कंजर्वेशन एफर्ट पुट करे जाएंगे टू प्रोटेक्ट एलिफेंट्स। फाइनेंशियल भी और टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करनी है स्टेट्स को, क्योंकि मिनिस्ट्री तो सेंटर के अंडर आ गई, वहां से अनाउंसमेंट्स करेगी, स्टेट इंप्लीमेंटेशन करेंगे। तो यहाँ पे एलिफेंट की जो कंजर्वेशन है उनके लिए फाइनेंशियल एज वेल एज टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी थी। हैबिटेट प्रोटेक्शन, एलिफेंट के जो कॉरिडोर्स हैं उन पे फोकस करना, ह्यूमन एलिफेंट जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिड्यूस करना, कैप्टिव एलिफेंट वेलफेयर, कैप्टिव मतलब जिन्होंने लोगों ने संभाल के उनको रखा हुआ है कि हम आपको कंजर्व करेंगे, या कुछ रिचुअल्स हो सकते हैं जो एलिफेंट्स के जरिए चलते हैं, तो कैप्टिविटी में भी कंजर्व करने हैं एलिफेंट्स। एशियन एलिफेंट याद रखना, 60% जो वर्ल्ड की वाइल्ड एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन है वो इंडिया में ही आपको मिलेगी। अब डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, हाईएस्ट कर्नाटका में है, असम में सेकंड नंबर पर, थर्ड पर केरला आ जाएगा, और इंडिया के अंदर लगभग 31 एलिफेंट रिजर्व्स हैं अक्रॉस 14 स्टेट्स। और ये मेजर रिसेंट एडिशंस बताई हैं कि कहां कहां पर पॉपुलेशन इनकी इंक्रीज हुई है, इसको इग्नोर कर देना। सेकेंड इज स्पीशीज और इकोलॉजी। सबसे पहले तो कौन कौन सी सब स्पीशी, अभी बहुत सारी स्पीशीज होती हैं इनकी, एलिफेंट्स की भी। जैसे जीनस क्या था रचना एलिफेंट्स का, मैंने बोला था जीनस याद रखना। हाँ जी गुरनूर, वासु, या तो पढ़ के आओ फिर हंसो, फिर मजा है। हंसना भी है, पढ़ना भी नहीं है, वो फिर मजा नहीं है। लॉक्सोडोंटा करके बोला था कि ये टर्म याद रख लेना, दैट इज द जीनस ओनली। तो यहाँ पे इंडियन, श्रीलंकन एंड सुमात्रन एलिफेंट्स आ जाएंगे। आपने एक काम करना है, इंडियन एलिफेंट को सर्च करना है, सुमात्रन को सर्च करना है, एंड श्रीलंकन को सर्च करना है। एक बार उनके आईयूसीएन स्टेटस चेक कर लेने हैं। ओवरऑल वैसे हमने देख ही लिया, एशियन का जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी एंडेंजर्ड, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, पर इनका एक बार चेक कर लेना, इंडिविजुअली तो नहीं दिया है कोई, अदरवाइज ये एशियन में ही काउंट होंगे, सभी का सेम ही आएगा, दैट इज एंडेंजर्ड। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल नंबर 1 साइट्स का अपेंडिक्स नंबर 1, मतलब लाइसेंस लेना बहुत टफ है, गवर्नमेंट पूरा चेक रखेगी। अपेंडिक्स 2 आएगा जब, तो लाइसेंस प्राइवेट कंपनीज को दिया जाएगा, पर पहले पूरा चेक करेंगे कि क्या इसकी पॉपुलेशन रिड्यूस तो नहीं कर रही है एनिमल की, तब जाके लाइसेंस आप दोगे यहाँ पे। एंड अपेंडिक्स नंबर 3 चल रहा है ट्रेड एनिमल स्पीशीज का, उसके ऊपर कोई चेक खास नहीं रखा जाता। फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड इन एरियाज में भी आपको दिखते हैं। अफ्रीकन एलिफेंट्स के कंपैरिजन में एशियन एलिफेंट साइज में छोटे होते हैं। शोल्डर वाले एरिया से कौन से वाला एलिफेंट बड़ा आता है? अफ्रीकन। एशियन वाला बैक साइड से ज्यादा हाइट का आता है। इसके अलावा टस्क में बाइफर्केशन थी, बाइफर्केशन इंटरनल थी अफ्रीकन वाले में, ठीक है। और डोम 2 बने हुए थे एशियन वाले एलिफेंट में, वेरी गुड, ठीक है। तो जो एशियन एलिफेंट है कंपेयर टू सवाना और जो फॉरेस्ट के एलिफेंट्स हैं उनके कंपैरिजन में छोटे दिखते हैं। और कान, ये कान जो थे अफ्रीकन शेप बोल देते हैं फॉर द जो अफ्रीकन वाले एलिफेंट थे, बड़े साइज के होते हैं। एंड हमारे वाले जो एशियन आते हैं उनका थोड़ा सा राउंड शेप आता है, ये वाला अफ्रीकन का दिखेगा, हमारे वाले जो होते हैं उनका थोड़ा सा राउंड स्ट्रक्चर आता है ईयर का। एंड जो टस्क होती है
वो फीमेल और मेल में किसमें प्रेजेंट होती है? फीमेल्स की जो होती है वो दिखाई भी नहीं देती है आपको, मेल की बहुत प्रोमिनेंट होती है, तभी जब पोचिंग होती है सबसे ज्यादा मेल एलिफेंट्स मरते हैं उस केस में। एंड जेस्टेशनल पीरियड इज 22 मंथ्स का, और सोशल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, और यहाँ पे मेट्रियार्की आपको दिखाई देगी। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, इनको याद रखना। एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट का मेन पर्पस क्या था? तो नंबर 1 हैबिटेट एंड कॉरिडोर कंजर्वेशन। अच्छा, ये वाला देखना स्टेटमेंट, आप जैसे आंसर भी लिखते हो ना वे फॉरवर्ड, आप क्या करते हो, ये वाला हेडिंग बना के छोड़ देते हो, उसको वैलिडेट करना जरूरी है। मतलब वो जो आगे डेफिनेशन लिखी है वो लिखना पड़ेगा आपको। मैं इसलिए बोल देती हूँ, मैं अज्यूम कर लेती हूँ आपको समझ आ गया हेडिंग देख के ही, पर आपको लिखना पड़ेगा वो आंसर के अंदर। सेकंड, ह्यूमन और एलिफेंट के जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको रिड्यूस करना है। एंटी पोचिंग, जो इलीगल किलिंग्स होती हैं, आइवरी के पीछे फाइट होती है एलिफेंट्स के लिए, उनको मार दिया जाता है, तो उसको रोकना है। और जो अननेचुरल डेथ्स हैं उनको भी प्रिवेंट करना है। अभी एक अननेचुरल डेथ का केस कहाँ पे देखा था आपने पूरे वर्ल्ड में? केन्या एम्बोसेली में साइनाइड की वजह से उनकी डेथ हुई थी। तो एग्जाम्पल भी आप यहाँ पर दे सकते हो। रिसर्च एंड अवेयरनेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब एग्जाम्पल ये एड ऑन करोगे आप एम्बोसेली का, पहले देख लेना है कि कंट्री स्पेसिफिक तो नहीं पूछा है। अगर उसको जोड़ रहे हो तो आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो कि ऐसा नहीं है इंडिया में ऐसे केसेस आते हैं। इवन एम्बोसेली में भी अभी केस नोटिफाई हुआ था कि साइनाइड की वजह से एलिफेंट्स की डेथ हुई थी। क्रॉप रेडिंग एलिफेंट्स बहुत करते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन और एलिफेंट का क्रॉप रेडिंग, क्लियर है ना टर्म? रेड डाल दी एलिफेंट्स ने, एक ही बारी में सारे आगे घूमते फिरते आपकी फार्म में। एंड कैप्टिव एलिफेंट वेलफेयर, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, कईयों को चोट लग जाती है उनको भी कैप्टिविटी में ही रखा जाता है, और उनकी भी मैनेजमेंट करनी है। तो ये सारे प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर मेन रोल थे। एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ कम्युनिटीज का अलग ही बॉन्ड होता है एनिमल्स के साथ, तो यहाँ पे तो एलिफेंट्स हैं, कई ट्राइबल्स का तो टाइगर्स के साथ भी है, तो वहां पे सोशल बॉन्ड्स भी आपको दिखेंगे विद एनिमल्स। थ्रेट्स क्या हैं जो लगभग हर स्पीशी फेस कर रही है? नंबर 1 इज हैबिटेट लॉस, एंड दूसरा फ्रेगमेंटेशन। ट्रेडिशनल जो माइग्रेशन रूट हुआ करते थे इन एनिमल्स के, वो डिसरप्ट हो गया। और आप देख रहे हो जो पहला थ्रेट आ रहा है वही सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन भी दी सेंटर को। एंड नंबर 2, ह्यूमन और एनिमल के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली इंक्रीज हो रहे हैं। कई बार एलिफेंट्स के ऊपर अटैक हो जाते हैं, और कई बार एलिफेंट ह्यूमंस को वहां पे किल कर देते हैं। पोचिंग के केसेस बहुत सामने आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे कोलिजन, रेलवे लाइंस पे ही कितने केसेस आपने सुने होंगे। छोटे वाले जो एलिफेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो कई बार उनका पैर फंस जाता है वहीं पे ट्रैक में, और जब तक निकालते हैं कई बार डेथ भी हो जाती है। पर वहीं पर एक एग्जाम्पल आपको पॉजिटिव भी दिखेगा। एक बार पूरा का पूरा जो रेलवे ट्रैक पे ना 2 हाथी फंस गए थे, और ब्रिज वाला एरिया था आगे, तो पहले से ब्रेक लगा दी गई थी, क्योंकि एक ने रेड कलर का फ्लैग दिखा दिया था कि आगे दिक्कत है, तो उन एलिफेंट्स को वहां से निकाला गया, फिर जाके ट्रैक पे दोबारा से रेलवे आपकी क्रॉस करती है। तो ऐसे भी अच्छे केसेस भी देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रोक्यूजन, इलेक्ट्रिक फेंसेस जो करी जाती हैं उनकी वजह से भी एलिफेंट्स की डेथ होती है। और भी बड़े सारे हैजर्ड्स हैं, कई जगह पे ट्रेंचेस बना दिए हुए होते हैं, शार्प कलर के ऐसे डिगिंग करी गई होती है, वहां पे जब एलिफेंट्स गिरते हैं चोट भी लगती है, और कई बार तो पता भी नहीं लगता कि ऐसे कोई ट्रेंच में फंसा हुआ है। अंटीरोरलनेस, एलिफेंट्स की इन्फिल्ट्रेशन ह्यूमन वाली साइड में जब आने लगती है। एंड और भी बड़े सारे क्रूड बॉम्ब्स, ये वाला केस एक्सप्लोजिव डिवाइसेस, ये केरला वाले केस की बाद से ऐड कर दिया गया है। उनको पाइनएप्पल दे दिया था एलिफेंट को खाने के लिए, और वो फीमेल एलिफेंट थी और वो प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे, तो उन बच्चे और मदर की दोनों की डेथ हो गई थी। तो ऐसी हरकतें भी इंसान के थ्रू करी जाती हैं। सो ये कंजर्वेशन मेथड है, वही सारा जो वे फॉरवर्ड में आपने देखा। एंड एक कैप्टिव एलिफेंट, ये 2024 में रूल्स भी लाए गए थे। इसमें बोला गया था ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट रूल, ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट रूल एलिफेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में, कि आपको प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंजर्वेशन मेथड तो लेके आ रहे हो, पर उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए कि क्या ये इंप्लीमेंट होने वाला है या नहीं। दूसरा, कैप्टिव एलिफेंट्स की भी बात करी तो वेटनरी जो हेल्थ केयर सेक्टर आ गया आपका, उसके ऊपर डिटेल एजुकेशनल लेवल होना चाहिए, रिसर्च करना जरूरी है, और लीगली रिकॉग्नाइज पर्पस से आप ट्रांसफर भी कर सकते हो एलिफेंट्स की। जैसे जो एलिफेंट्स की पॉपुलेशन थी बोत्सवाना में इंक्रीज कर रही थी, तो आसपास की जो अफ्रीकन कंट्रीज जहां पे कम थी पॉपुलेशन, उन्होंने बोला हमसे परचेज कर लो, तो वो पूरा पहले स्क्रूटनाइज होगा, उसके ऊपर पूरा चेक होगा कि क्या जरूरत है नहीं है, उसके बाद इन रूल्स के अंडर एक जगह से दूसरी जगह पे भी ट्रांसफर एलिफेंट्स को किया जा सकता है।